हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज के सेशन में हम लोग औसत को डिस्कस करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न बनते हैं और बहुत इजी है। इस टॉपिक में आपको सिर्फ गुणा भाग बेसिक लेवल का आना चाहिए, बाकी इसमें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, जो औसत होता है ये आपने इससे पहले की कक्षाओं में इसे समांतर माध्य के नाम से पढ़ रखा है। तो औसत का ही दूसरा नाम जो होता है वो समांतर माध्य होता है। इसी को आप समांतर माध्य भी कह सकते हैं, इसी को आप एवरेज कह सकते हैं और इसी को हम लोग एक्स बार के नाम से भी जानते हैं। ये सभी नाम समांतर माध्य या औसत या एवरेज या एक्स बार, इसी को अर्थमेटिक मीन, ये सब एक ही चीज होती है। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर इनके अलग अलग नाम सुने होंगे, लेकिन सबका मतलब एक होता है। एक सामान्य भाषा में आप समझना चाहे कि औसत क्या होता है तो ये चेक कर लीजिए। देखिए, अगर 3 बच्चे हैं, मान लीजिए ये पहला बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, ये तीसरा बच्चा है। अगर ये बच्चा 30 किलो का है, मान लीजिए ये 30 किलो का है, और ये बच्चा अगर 50 किलो का है और ये बच्चा 40 किलो का है, तो इन तीनों बच्चों का औसत वजन कितना होगा? तो जब हम 3 बच्चों का औसत वजन निकालना है तो हमें क्या करना है, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। 40 और 50 कितना होगा? 90, और 30 ये होगा 120, और इसे 3 से भाग करेंगे क्योंकि 3 बच्चे थे। जब इसे 3 से भाग करेंगे ये आ जाएगा 40। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चा 40 किलो का होगा। तभी उनका औसत वजन जो आता है वो ये बताता है केवल कि जितना औसत है वो प्रत्येक के लिए इक्वल हो जाता है। अब देखिए, था तो ये बच्चा 50 किलो का, ये 40 का, ये 30 का, लेकिन जब इसका औसत निकाला तो 40 आ गया। इसका मतलब ये तीनों बच्चे 40-40 किलो के अगर आप मानते हैं तो भी यही वजन आपको प्राप्त होगा। तो जो औसत होता है, इसी से आप अगर संपूर्ण वजन निकालना चाहें तो इसी औसत में आपको 3 से गुणा करनी पड़ेगी, आपको संपूर्ण वजन मिल जाएगा। तो औसत का आप एक बेसिक लेवल का सिर्फ आसान सा फार्मूला, इसे याद कर लीजिए। इसे अपने लोग कहते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर आप 10 संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं तो आपको 10 संख्याओं को ऊपर जोड़ना पड़ेगा और नीचे 10 लिखना पड़ेगा। 20 संख्याओं का अगर औसत निकालना है तो ऊपर 20 संख्याओं का आपको जोड़ करना पड़ेगा और नीचे 20 लिखना पड़ेगा। 25 संख्याओं का अगर औसत निकालना है तो ऊपर 25 संख्याएं लिखनी पड़ेंगी, 25 संख्याओं का योग, और नीचे 25 संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। अच्छा, इसी में आपसे अगर पदों का योग पूछा जाए, कहीं पर भी ये पूछा जा सकता है कि पदों का योग आप कैसे निकालेंगे, तो पदों का योग जो होता है उसके लिए निकालने का फार्मूला होता है कि औसत में पदों की संख्या से गुणा कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा पदों का योग कितना है। इसके अलावा एक ऐसा फार्मूला होगा जब आप औसत सिर्फ 10 सेकंड में निकाल देंगे। अगर कोई सीरीज समान अंतर से बढ़ रही हो, चाहे 2-2 समान अंतर से बढ़ रही हो, चाहे 3-3, चाहे 4-4, तब क्या होगा? जब सीरीज का अंतर समान हो, ये आपको ध्यान रखना है। जब सीरीज समान अंतर से बढ़ रही हो, ये बहुत जरूरी फार्मूला है। अगर समान अंतर से बढ़ रही हो तो आपको याद रखना है तब औसत कैसे निकालते हैं। इसका यूज आपको सिर्फ उन सवालों में करना होता है जहां पर सीरीज समान अंतर से बढ़ रही हो। तो सिर्फ आपको करना क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और उसका आधा करना है। ये उस क्वेश्चन में फार्मूला आपको अप्लाई करना है जहां पर अंतर बिल्कुल समान हो, जैसे 5-5 सभी संख्याएं बढ़ रही हो, 10-10 सभी संख्याएं बढ़ रही हो, तब इस तरह के फार्मूलों का अपने लोगों को इस्तेमाल करना है। तो 2 ही फार्मूले बस आपको याद रखना है, एक तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, और अगर सीरीज समान अंतर से बढ़ रही हो तो औसत निकालने का फार्मूला होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या का आधा।
पहले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें लिखा है 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। अब इसका मतलब जानते हैं आप क्या होता है भाई, 11 खिलाड़ी कहीं मैच खेलने के लिए गए हैं तो उन्होंने औसत 23 रन बनाए, इसका मतलब एक खिलाड़ी ने 23 रन बनाए, बस ये इसका मतलब होता है। अगर पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले 11 खिलाड़ियों ने 23 के औसत से बनाए हैं रन, इसका मतलब ये हुआ अगर 11 का औसत 23 है, ये तो दे रखा है, तो इन 11 खिलाड़ियों ने कुल रन कितने बनाए होंगे। तो कुल रन जो बने होंगे वो कितने होंगे, 23 गुणा 11। 23 और 11 की अगर गुणा करेंगे, 11 तिया कितना हो जाएगा 33, और 11 दूनी 22 और 3 25 हो जाएगा। 253, देखिए 11 तिया 33 का 3 3 हासिल बचा, 11 दूनी 22 और 3 25, 253 रन। अगर 11 खिलाड़ियों का औसत 23 है तो उन्होंने कुल रन कितने बनाए होंगे, 253। अब सब खिलाड़ियों ने 113 नहीं बनाए, केवल एक खिलाड़ी ने कितने बनाए हैं, 113। तो एक खिलाड़ी के रन कितने हो गए हैं, 113। अगर वो यहां से कम कर दें 113 तो 10 खिलाड़ियों के रन रह जाएंगे नीचे, यही तो मतलब हुआ। जब इसे हम माइनस करेंगे, देखिए 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ये जो 140 आया है ये 11 खिलाड़ियों के रन ना होके 10 खिलाड़ियों के रन है, क्योंकि 11 के रन ये थे, एक के रन ये हो गए, तो ये जो निकल कर आया है वो क्या है, 10 खिलाड़ियों के रन, इतने ही तो होंगे। अब 10 खिलाड़ियों ने मिलके 140 रन बनाए हैं, तो ये बताना ये औसत कितना होगा। भाई 10 खिलाड़ियों के रन इतने हो गए तो हमें 10 से ही तो भाग करना है, औसत पता लग जाएगा। इसे अगर 10 से भाग करेंगे, इस 0 से, देखिए ये 0, 14 अपना क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगर ये खिलाड़ी 9 लोगों ने बनाए होते तो 9 से भाग कर देते, यही रन अगर 15 लोगों ने बनाए होते तो 15 से भाग कर देते। भाई औसत का यही तो फार्मूला होता है, जितने रन कुल बने हो और कितने लोगों ने बनाए उसी से भाग कर दो। पदों का योग बटे पदों की संख्या, या जितनी चीजों का हम औसत निकाल रहे हैं उनका योगफल। तो हम शेष अन्य खिलाड़ियों का औसत निकालें तो अन्य खिलाड़ियों के रन हो गए 140, और अन्य खिलाड़ी हैं कितने, भाई टोटल 11 थे, एक की बात खत्म कर दी तो 10 रह गए, कुल रन के लिए 10 से भाग कर देंगे, हमारा औसत निकल कर आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा है 7, 5, 13, x और 9 का औसत। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 10। औसत निकालते कैसे हैं, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे जिनका भी हमें औसत निकालना है। अच्छा औसत दे रखा है, इसका मतलब ये सभी संख्याएं 10 के बराबर होनी चाहिए। तो x की ऐसी क्या वैल्यू हो कि ये सभी संख्याएं 10-10 के बराबर हो। इन्हीं कोई सी एक संख्या को हम आंसर दिखाएंगे, लेकिन किस तरह से आएगा ये देखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबको जोड़ना है, 7 + 5 + 13 + x + 9, इन्हीं सब संख्याओं का तो औसत निकालना है। अब आप कहें औसत दे रखा है, अगर दे रखा है तब भी फार्मूला यही लगेगा। कितनी संख्याओं का निकाल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 इसके नीचे। अब औसत अगर हमसे पूछा जाता है तो हम इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन औसत दे रखा है हमारा 10, तो इस 10 को यहां लिख दिया। अगर इसे हम सभी को जोड़ेंगे, देखिए ये हमारा 7 और 5 12 और 13 कितने हो जाएंगे 25 और 9 ये हो जाएगा 34। 34 + x, इसके नीचे देखिए 34 में x कभी जुड़ेगा नहीं, क्योंकि 34 क्या है अंगणित की वैल्यू और ये बीजगणित, अंगणित और बीजगणित कभी जुड़ता नहीं है। नीचे इसके क्या लिखा हुआ होगा 5 बराबर में 10, इस 5 को अगर यहां लाएंगे तो ये बन जाएगा 50। 34 + x बराबर 50। इस 34 को अगर यहां ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 50 में से अगर 34 कम कर देंगे तो ये बन जाएगा अपना 16, x का मान आ जाएगा 16। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ए बी सी का औसत 20 है, इसका मतलब ए का मान भी 20 है, बी का मान भी 20 है और सी का मान भी 20 ही है, तभी तो हम इन तीनों का योगफल बता सकते हैं।
बी सी डी का औसत 25 है, डी का मान अगर 30 है तो ए का मान कितना होगा? भाई ए बी सी का औसत कितना दे रखा है? 20। तो अगर हम यहां से कहें ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों का योगफल कितना होगा, तो आप कहेंगे 20 गुणा 3 यानी 60 के बराबर होगा। अब कहा है फिर बी सी डी का औसत कितना है? 25 है। तो यहां से अगर तीनों चीजों का योगफल निकालें तो बी प्लस सी प्लस डी का योगफल कितना होगा? 25 गुणा 3, ये हो जाएगा 75। अब हमसे क्या कहा है? ये कहा है कि डी का मान अगर 30 है तो हमें ए का मान बताना है। इसलिए कि डी का मान हमें पता है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 30 लिख सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर 30 लिखेंगे, क्योंकि हमें तो वैल्यू कहीं ना कहीं एक ही फाइंड करनी है, तो एक समीकरण अपनी ये हो गई, दूसरी समीकरण ये हो गई। जैसे ही यहाँ पर 30 लिखेंगे तो देखिए बी प्लस सी, ये 30 रहा अपना और बराबर में क्या लिखा है? 75। इस 30 को अगर यहाँ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। जब इसे यहाँ लाके माइनस का करेंगे तो 75 में से अगर 30 कम कर देंगे, ये अपना बन जाएगा 45। अब अगर b प्लस सी का मान पूछा जाता तो अपने लोग बता देते इसका आंसर 45 होगा, लेकिन हमें बताना है a का मान। तो ऐसा समीकरण जहां पर a लिखा हो, a देखिए कहां लिखा है? ये a लिखा हुआ है। अब जहां पे ये b प्लस सी लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 45। तो देखिए पहले से हमें एक इक्वेशन मालूम है, a प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना है? 60। इस b प्लस सी की जगह क्या लगा दे रहे हैं? 45। जैसे ही यहाँ पे 45 लगाएंगे बराबर में 60, इस 45 को अगर इधर लाएंगे तो ये माइनस का होगा, यानी 60 में से अगर 45 कम करेंगे ए का मान आ जाएगा 15। ये अपना चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसे पढ़ने से तो आपको कठिन लगेगा, लेकिन इसमें बहुत इजी, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में टाइम है, 1 सेकंड में सिर्फ सॉल्व हो जाएगा। सभी 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो 1 अंक की संख्या देखिए कौन कौन? सभी 1 अंक वाली लीजिए। तो 1 2 3 ये सब 1 अंक की हो गई। 2 अंक की कौन सी होती है? 11, 10, 11, 12 कहां तक? 99 तक। फिर 3 अंक की कौन सी होती है? 100, 101, 200, 300, 400 कहां तक? 999 तक। तो हमें बताना है 1 2 3, इस तरह से 4 5 6 50 100 200 सब लिखा हुआ है और लास्ट संख्या हमारी होगी 999। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक सभी इसमें शामिल हो गई। अच्छा, आप इसमें कहीं 11 लिखा हुआ होगा? बिल्कुल, 1 से लेके 999 तक की संख्याएं यहां लिखी हुई हैं। हमें इन संख्याओं का औसत बताना है। तो आप कहें हम सबको जोड़ेंगे, बिल्कुल गलत तरीका लगा रहे हैं। भाई यहां संख्याएं किस रेशियो में? देखिए समान अंतर से बढ़ रही हैं। ये 1 बढ़ गई, फिर 1 बढ़ गई, फिर 1 बढ़ गई। और जब सीरीज समान अंतर से बढ़ रही हो तो औसत का सबसे शानदार फार्मूला है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, दोनों को जोड़कर आधा कर दो। पहली कितनी है? 1 और अंतिम कितनी है? 999 और इसका आधा। 999 और 1 कितनी हो जाएगी? 1000 और 1000 का आधा ये हो जाता है 500। अपना ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। ये फार्मूला तभी यूज करते हैं जब सीरीज किस रेशियो में हो? समान अंतर से बढ़ रही हो। भाई 1 1 नहीं बढ़ रही हो तो 2 2 बढ़ रही हो, 2 2 नहीं तो 3 3 बढ़ रही हो, तब औसत डायरेक्ट निकाल सकते हैं पहली संख्या और लास्ट संख्या का आधा। बस यही फार्मूला आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन 16,000 है। इसका मतलब ये हुआ 19 व्यक्तियों के जो ग्रुप हैं उनमें हर व्यक्ति 16,000 रुपए कमा रहा है। तो सभी कितने कमा रहे होंगे? तो 19 का अपने लोग योग निकालेंगे। योग कितना होगा? भाई एक व्यक्ति अगर 16,000 कमा रहा है और इसी में अगर 19 से गुणा कर दें तो अपने लोगों को पता लग जाएगी। 3 जीरो देखिए ऐसे ही लिख ले रहे हैं। 16 नेम 144, 14 यहां से 16 एकम 16 और 14 कितना हो जाएगा? 30। ये बन जाएगा 3,04,000। फिर क्या कहा है?
यदि इस ग्रुप में 20,000 रुपए मासिक वेतन वाला एक व्यक्ति और आ जाए। अब इसमें एक व्यक्ति और बढ़ गया है। जब एक और बढ़ गया है, कितने रुपए वाला बढ़ा है? 20,000 रुपए वाला। ये 20,000 रुपए जब इसमें और बढ़ाएंगे तो ये बन जाएंगे 3,24,000। यही तो हो जाएगा। और व्यक्ति कितने हो जाएंगे भाई? 19 यहां थे और एक और बढ़ गया है, तो 20 व्यक्तियों का हमसे औसत वेतन पूछा है। अब 20 व्यक्ति रुपए कितने कमा रहे हैं? इतने। इसका औसत कैसे निकालेंगे भाई? 20 से भाग कर दो, औसत आ जाएगा। एक जीरो से ये जाएगा, अगर 2 से इसे डिवाइड करेंगे, देखिए 2 से इसे 32 को काटेंगे 16 पे, 4 को काटेंगे 2 पर, और ये 2 जीरो ऐसे ही 16,200। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल अपना ठीक है। छठा क्वेश्चन देख लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको दिखने में कठिन लगेंगे। अच्छा, जो क्वेश्चन दिखने में कठिन लगे सीधे समझ लीजिए वो क्वेश्चन आसान है, बस आप उसे सही से पकड़ नहीं पाए। क्या करना है? देखिए 31x प्लस 31y का मान अगर 403 है तो हमें बताना x और y का औसत कितना होगा। x और y का औसत कैसे बताएंगे भाई? ये दो संख्याएं हैं तो हम दोनों को जोड़ेंगे, और दो हैं तो 2 से भाग करेंगे। इनका औसत हम तभी बता सकते हैं जब हमें x और y दोनों का अलग अलग मान पता हो या दोनों के योगफल का मान मालूम हो। तो हमें क्या करना होगा? देखिए अगर हम यहां से x और y के मान एक ही समीकरण से आप दो चर के मान नहीं बता सकते, तो इसका मतलब ये हुआ x y के मान तो आप बता नहीं सकते हैं। फिर आपको कोई ऐसा इसमें फंडा लगाना होगा कि x और y दोनों का इकट्ठा मान निकाल लीजिए। बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम यहां से 31 हटा दें दोनों से तो आपको x और y का मान मिल जाएगा। तो अगर हम इसे 31 से भाग करें और इसे भी 31 से भाग करें और इसे भी, अब आप कहें दो को ही करिए, एक को मत करिए, ऐसा संभव नहीं है। किसी भी समीकरण को अगर आप 3 पद है तो तीनों को समान रूप से भाग कीजिए। भाई कभी कभी 3 भाई होते हैं तो उनके माँ बाप उनका बिल्कुल जो पहले के साथ करते हैं वही तो दूसरे के साथ करते हैं। या आप मुझी को मान लीजिए या किसी को भी ले लीजिए, आप अगर किसी दो व्यक्तियों के साथ अलग व्यवहार करेंगे और एक के साथ अलग करेंगे तो सीधी बात है वो एक नाराज होगा या तो फिर वो दो नाराज होंगे। तो जो भी आप पहले के साथ करेंगे वही आपको तीनों के साथ करना पड़ेगा। यहाँ हम 31 से भाग अगर पहले वाले को कर रहे हैं तो दूसरे को भी 31 से और तीसरे को भी। इस 31 से ये 31 कैंसिल होके x बचेगा, इससे ये कैंसिल करेंगे तो y बचेगा, और 403 को अगर 31 से डिवाइड करेंगे, देखिए 31 एकम 31 हो जाएगा, यहाँ बचा होगा 9, वो यहाँ आके 93, 31 तियां 93। तो जहां x प्लस वाई लिखा है वहां हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके बराबर में 13 लिख सकते हैं। और 13 का आधा कितना होता है? 6.5, 6.5। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए बस आपको ठीक से पढ़ना है, और इसमें तो 100% कई बच्चे गलती करते हैं। 19 के पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? तो इसमें एक तो फंडा यही है, कई बच्चे तो यही गड़बड़ करेंगे कि 19 के पहले कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। देखिए इसका मतलब 19 से पहले, तो हम शुरुआत 1 से 19 तक की कर रहे हैं। अच्छा 19 को लेना नहीं है क्योंकि 19 के पहले की बात हो रही है, तो 19 से पहले की जितनी भी संख्याएं वो भी कैसी हो? प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या, ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप से कटता हो और किसी से ना कटता हो। तो कई बच्चे तो यहाँ शुरुआत 1 से ही कर देंगे। भाई एक अभाज्य नंबर नहीं होता है, सही से बेसिक लेवल का गणित पढ़ लो। सबसे छोटा अभाज्य नंबर होता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 मत बता देना, 4 किसी से भाज्य है, 5 के बाद 7, अब 9 मत बता देना, 11, 13, 15 मत बताना, 17। ये ऐसे नंबर हैं जो किसी से भी भाज्य नहीं है, ये सिर्फ खुद से भाज्य है या फिर वन से। तो ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद से कट रही हो या वन से कट रही हो उसी को तो अभाज्य कहते हैं। या ऐसा नंबर जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ये 2 ही संख्याओं से विभाज्य हो सकती है, या तो खुद से या वन से, उसे अभाज्य कहा जाता है।
हालांकि आप इसे आसान भाषा में ये कह देते हैं कि किसी से ना कटता हो, लेकिन ये परिभाषा मैथमेटिकल रूप से बिल्कुल गलत है। अपने याद करने के लिए आपने ऐसा बना रखा है तो सही है, इसे मैथ के रूप में बिल्कुल सही नहीं माना जा सकता। अब हमें इन संख्याओं का औसत पूछा है, अगर ये क्वेश्चन वाला यही लिख देता तो क्या दिक्कत थी? तो दिक्कत ये थी कि बहुत बच्चे फिर तो सभी सही कर देते, ऐसा ना करने से ही तो गलत करेंगे। इनका औसत कैसे निकालेंगे? देखिए सभी को क्या करना है, जोड़ना है। और कितनी संख्याएं हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से इसे भाग करना है, बस अपना आंसर आ जाएगा। देखिए 17 और 13 कितने हो जाएंगे? 30 और 11 कितने हो जाएंगे? 30 और 11 41 और 7 48 और 5 48 और 5 53 और 3 56 और 2 58 आ जाएगा। ये कितनी संख्याएं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 से इसे भाग करेंगे, 7 अट्ठे 56, यहां बचा होगा अपना 2, पॉइंट लगा के वो 20 बन गया, 7 दूनी 14, अब बचा होगा 6, जीरो लगा दिया, 7 अट्ठे 56, 8.28। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन 7 के ही जैसे इसमें लॉजिक लगेंगे। 1 से 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं होती कितनी हैं? देखिए सबसे पहले तो 2 लिखेंगे, 2 के बाद 3 5 7 11 13 14 15 तो आपको भी पता है कैसी होती है, 17 19 20 21 तो डिवाइड हो ही रहा है, 22 23, इसके बाद 24 25 तो आपको भी पता है डिवाइड किसी ना कहीं, 24 3 से कट जाता है, 25 5 से कट जाता है, 26 27 28 29, 29 के बाद हो जाएगा अपना 31 32 33 34 35 36, ये सब कटता है, 37 हो जाएगा, 38 39 40 41 हो जाएगा, 41 के बाद 43 और इसके बाद 47। इतनी संख्याएं हैं जो 1 से 50 के बीच आ रही हैं और किसी से भी नहीं डिवाइड होती हैं। अच्छा, इसमें आप कहें पहली संख्या और अंतिम संख्या वाला लॉजिक लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं 1 बढ़ रहा है, कहीं 2 बढ़ रहा है, कहीं 4 बढ़ रहा है। वो फार्मूला तभी लगता है जब संख्याएं समान रेशियो में हो। तो हमें अब क्या करना है? देखिए सबको जोड़ना है, 7 ये और 3 ये 10 और ये 11 और 7 18 और ये 19, 19 और 9 कितना होगा? 20 8 28 और 3 31 और 9 40 47 50 51 और 7 58 और 5 63 और 3 63 और 3 66 और 2 68 हो जाएगा। 68 का 8, अब बचा होगा 6, 6 4 10 और 4 14 4 18 और 3 21 और 3 24 2 26 2 28 1 29 और 1 30 31 32, 328 इनका जोड़ आ गया। कितनी संख्याएं उसी से भाग करना होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 से इसे भाग करेंगे, 15 दूनी कितना होता है? 30, यहां बचा होगा 2, वो यहां आके 28 बन जाएगा, 15 एकम 15। अब कितना बचा होगा? देखिए जब 2 यहां आके 28 बन गया, 13 बचा, उसके आगे 0 लगा देंगे। आगे आप अगर भाग ना करें तो ऑप्शन देख लीजिए भाई, 21 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा है, 21 पॉइंट कुछ, सिर्फ पहले ही तो सवाल में है। बाकी यहाँ पे आप भाग करेंगे तो भी 21.8 ही आंसर आएगा। भाई ऑप्शन का भी खेल कर लीजिए कभी कभी। क्वेश्चन 9, ये अच्छा क्वेश्चन, 7 से विभाज्य होने वाली पहली 30 संख्याओं का औसत। इसमें वही वाला लॉजिक लगेगा जो आप सोच रहे हैं। 7 से कटने वाली पहले तो 30 संख्याएं बतानी। देखिए एक संख्या होगी 7 14 21, इस तरह से चलना है और हमें कहां तक पहुंचना है? 30 संख्याएं। तो इस तरह से आप 30 लिखेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, सीधे टेक्निक लगा दीजिए भाई। 3 सत्ते कितना होता है? 21, 210 संख्या जो होगी वो 30वें नंबर की होगी। हमें क्या बताना है? इनका औसत बताना है। तो इस वैसे नियम के हिसाब से सबको जोड़ना चाहिए, लेकिन ये समान रेशियो से बढ़ रही हैं। तो हमें क्या करना है? बस पहली संख्या
और लास्ट संख्या को जोड़कर आधा करना है। औसत इसका कैसे निकालेंगे, देखिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, इसको जोड़ना है और इसका आधा करना है। पहली कितनी है 7 और ये लास्ट कितनी है 210, इसका जोड़ करना है और आधा, ये हो जाएगा 217 का आधा। 217 का आधा कैसे करेंगे, 108.5। ये अपना चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है जिसमें एक मिसिंग नंबर कर दें, 46, x, 30, 36, 59, 82, 68, 94। यहां तक की बात कर रखी है और इनका औसत जो है वो 56.5 है। तो कितनी संख्याओं का औसत निकालना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याओं का औसत निकालना है। कैसे निकालते हैं, देखिए 46, x, 30, 36, 59, भाई सभी को जोड़ना पड़ता है, और 94। ये कितनी संख्याएं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याओं का औसत निकाल रहे हैं। बराबर में औसत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ एक नंबर मिस कर रखा है, तो जब मिस कर रखा है तो टेक्निक तो हम औसत वाली ही लगाएंगे। ऊपर के सभी नंबरों को जोड़ना है। जोड़ना कैसे, देखिए 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, और 2 14, और 9 23, और 6 29, और 6 ये हो जाएगा 35 का 5 हासिल बचेगा 3, 9 और 3 12, और 6 18, 8 26, और 5 31, और 3 ये बन जाएगा अपना 34, और 3 37, और 4 41। ये x जो है वो बीजगणित का पद है, उसे ऐसे ही लिखना है, बटे में लिखना है 8, और बराबर में 56.5। अगर इस 8 को यहां से हटाएंगे तो देखिए इधर गुणा में आ जाएगा, इधर अपना बचेगा 415 प्लस x। 8 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, और 4 52, 5 बचा, 8 पंजे 40, और 5 45। एक के बाद डेसिमल है तो एक के बाद ये डेसिमल लगा देंगे। अगली लाइन में अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 415 को जब इधर लाएंगे ये माइनस का हो जाएगा, यानी 452 में से 415 कम कर देंगे। कैसे करेंगे, यहां से ढाई लेंगे, 12 में से 5 कम करेंगे 7, यहां बचा होगा 4 में से 1 कम करेंगे 3। 37 अपना दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरह से आपको औसत के आज अच्छे चुने हुए 10 क्वेश्चन कराए हैं, और आप इन सभी क्वेश्चनों को अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको आने वाले जो भी सेशन है वो बहुत इजी होने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। बाकी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू।